कभी सोचा है कि पैसा आखिर लोगों से इतना अजीब बर्ताव क्यों करवाता है? खैर, आज हम मॉर्गन हाउसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जवाब पता है कहाँ है? बैंक अकाउंट के साइज में तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। जी हाँ, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। देखिए, हमें लगता है कि पैसा मतलब बड़े बड़े फॉर्मूले, स्प्रेडशीट्स और कैलकुलेटर, पर सच तो ये है कि ये एक दिमागी खेल है। हमारा बर्ताव, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, यही वो चीजें हैं जो हमारा आर्थिक भविष्य बनाती हैं या बिगाड़ देती हैं। तो चलिए, आज इसी उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन अनदेखी ताकतों की, यानी भाग्य और जोखिम। फिर समझेंगे कि हमारा सबसे बड़ा हथियार धैर्य कैसे काम करता है। इसके बाद जानेंगे कि असली दौलत का मतलब क्या है, और आखिर में उन पक्की आदतों पर गौर करेंगे जो लंबे समय तक काम आती हैं। ओके, तो सबसे पहले भाग्य और जोखिम। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लान बनाने से पहले ना एक कड़वी सच्चाई को मानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है ना? लेकिन उनकी सफलता में किस्मत का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ था। 1968 में उन्हें एक स्कूल कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मौका मिला। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और दुर्लभ बात थी। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, रिस्क। गेट्स के ही स्कूल में उनके एक दोस्त थे, केंट इवेंस। वो भी उतने ही होशियार थे, लेकिन एक दुखद हादसे में उनकी जान चली गई, इससे पहले कि वो अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा पाते। तो यही है रिस्क की हकीकत। कभी कभी बेहतरीन प्लान भी एक झटके में फेल हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि जब कामयाबी मिले तो किस्मत को याद रखकर थोड़ा विनम्र रहें, और जब कोई नाकाम हो तो ये समझें कि शायद इसमें रिस्क का हाथ हो, और थोड़ी हमदर्दी रखें। इस अनिश्चितता को ध्यान में रखकर ही हमें अपने फैसले लेने चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लक और रिस्क हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो सवाल उठता है कि हमारे हाथ में क्या है? हमारा सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? वो है धैर्य। वॉरेन बफेट का ही किस्सा ले लीजिए। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि उनकी ज्यादातर दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी? ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि दौलत बनाना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। इसमें लगातार बने रहना ही सबसे जरूरी है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम आता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है। शुरुआत में वो छोटा होता है, पर जैसे जैसे वो नीचे आता है बड़ा और बड़ा होता जाता है। बस उसे लुढ़कने के लिए लंबा वक्त देना पड़ता है। यही धैर्य है। देखिए, पैसा कमाना और पैसे को बनाए रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना मतलब अमीर बनना। इसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और थोड़ी सी घबराहट जरूरी है। ये सोच कि जो आज है वो कल जा भी सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सारी मेहनत, पैसा कमाना, उसे बचाना, आखिर इसका असली मकसद क्या है? क्या है वो अल्टीमेट गोल जिसे हम दौलत कहते हैं? जब हम अमीरी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, लग्जरी का सामान, है ना? पर ये दौलत नहीं, ये दौलत का दिखावा है। असली दौलत, असली खजाना तो कुछ और ही है। वो है अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। जरा सोचकर देखिए, सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा, किसी के दबाव में नहीं। यही है दौलत का सबसे ऊंचा रूप। असली अमीरी यही है। तो मंजिल तो पता चल गई, पर अब सवाल है कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। चलिए अब उन आदतों की बात करते हैं जो हमें एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ ले जाती हैं। देखिए, ये किसी एक बड़े फैसले का खेल नहीं है। ये छोटी छोटी लगातार डाली गई आदतों की नींव पर बनता है। जैसे कि लगातार बचत करना, इसे अपनी आदत बनाना, अपने लालच पर काबू रखना और ये तय करना कि मेरे लिए कितना काफी है। हमेशा बुरे वक्त के लिए तैयार रहना और शॉर्टकट से बचकर लंबी रेस के बारे में सोचना। विनम्रता तो खैर सबसे जरूरी है ही। और सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि पैसे का ये सफ़र
हर किसी के लिए अलग होता है। किसी और की नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझिए और ये हमेशा याद रखिए कि पैसा मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। असली संतुष्टि तो संतोष में है, ना कि कभी न खत्म होने वाली दौड़ में। तो असली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि पैसा हमारा मालिक बन जाए, नहीं। लक्ष्य ये है कि पैसा हमारा सेवक बने, एक ऐसा औजार जो हमारी शांति और हमारी आज़ादी के लिए काम करे। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपने समय और अपने फैसलों से खरीदी गई वो सच्ची आज़ादी, वो आखिर कैसी दिखती है? जिस पल हम इस सवाल के बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, उसी पल अमीर बनने का एक धुंधला सा सपना एक बेहतर जिंदगी के लिए एक बिल्कुल साफ पर्सनल रोड मैप में बदल जाता है।